हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी पे डिस्कस करने वाले हैं। कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी में फर्स्ट प्रिंसिपल दैट इज लॉ ऑफ सिमिलिया एंड सेकंड प्रिंसिपल दैट इज लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। ये दोनों ही प्रिंसिपल्स को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मेंशन कर दी है। गो एंड सी द वीडियो फर्स्ट। आज के वीडियो में हम थर्ड प्रिंसिपल दैट इज लॉ ऑफ मिनिमम पे डिस्कस करने वाले हैं। लॉ ऑफ मिनिमम: The suitableness of a medicine for any given case does not depend on its accurate homeopathic selection alone, but likewise on the proper size or rather smallness of dose. डॉक्टर हैनीमैन ने बहुत ही फाइन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स को डिस्कवर किया है। अकॉर्डिंग टू थर्ड कार्डिनल प्रिंसिपल दैट इज लॉ ऑफ मिनिमम, डॉक्टर हैनीमैन ने हमें ये बताया कि सिर्फ एक्यूरेट होम्योपैथिक सिलेक्शन करना इनफ नहीं है, इसके साथ हमें प्रॉपर साइज एंड स्मॉलनेस ऑफ डोज भी नेसेसरी है। अंडर दिस प्रिंसिपल वी गिव मेडिसिन टू द पेशेंट इन वेरी माइन्यूट डोज। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को बहुत माइन्यूट डोज में मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। द माइन्यूट डोज मीन्स दैट क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन विच इज द स्मॉलेस्ट इन क्वांटिटी प्रोड्यूस द लिस्ट पॉसिबल एक्साइटेशंस ऑफ द वाइटल फोर्स एंड येट सफिशिएंट टू अफेक्ट द नेसेसरी चेंज टू इट। जो माइन्यूट डोज है, ये माइन्यूट डोज स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में होता है, इसकी वजह से लिस्ट पॉसिबल एक्साइटेशंस प्रोड्यूस करता है वाइटल फोर्स पे, जितना सफिशिएंट चेंज की ज़रूरत है। द क्वांटिटी इज मिनिमम येट अप्रोप्रिएट फॉर अ जेंटल रेमेडियल इफेक्ट। क्वांटिटी मिनिमम होने की वजह से जितना जेंटल रेमेडियल इफेक्ट ज़रूरत है उतना ये अप्रोप्रिएट है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम डोज लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ प्रैक्टिकल प्रोसेस कॉल्ड पेटेंटाइजेशन। ये जो कॉन्सेप्ट है मिनिमम डोज का, इसने पेटेंटाइजेशन प्रोसेस की डिस्कवरी कराई। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिमम डोज ऑफ अ मेडिसिन हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। ये जो मिनिमम डोज का ये जो प्रिंसिपल है, इसके कुछ एडवांटेजेस डॉक्टर हैनीमैन ने हमें बताए। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है हम अनवांटेड एग्रेवेशन को अवॉइड कर सकते हैं। द स्पेसिफिक dynamic action which produce the uncommon characteristic distinguishing symptoms of the drug is produced by the minimum quantity of dose. minimum quantity of dose होने से जो uncommon characteristic distinguishing symptoms है ये produce हो जाते हैं जब remedy patient पे act करती है तब। Third reason is that the smallness of dose not allowed the drug to do any organic damage nor there is any risk of ड्रग एडिक्शंस एंड साइड इफ़ेक्ट्स। अगर डोज स्मॉल होगा तो इससे कोई भी ऑर्गेनिक डैमेज नहीं होगा और इसके साथ ड्रग एडिक्शन एंड साइड इफ़ेक्ट की जो रिस्क है वो भी कम होगी। टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ फाइनर एंड फाइनेस्ट क्यूरेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द रेमेडीज दे शुड बी एडमिनिस्टर्ड इन मिनिमम डोज। अगर हमें रेमेडी का पूरा क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज़ का एडवांटेज लेना है तो हमें इसे मिनिमम डोज में ही एडमिनिस्टर करना है। In order to maintain the similarities of the sequence of the disease and the drug, a minimum dose is necessary. अगर हमें जो sequence of disease है उसकी similarities को अगर हमें maintain रखना है तो हमें minimum dose necessary है। So this was all about law of minimum minute dose. Next वीडियो में हम doctrine of drug proving के टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। Thank you for watching.